Assalamu alaikum friends, I'm your host and you're watching Fragrance Files. आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है कलिनन डायमंड आइरिस बाय इब्राहिम अल कुरैशी। 200 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये इस हाउस की न्यू रिलीज़ है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इब्राहिम अल कुरैशी परफ्यूम्स एक सऊदी अरेबियन बेस्ड लग्जरी फ्रेग्रेंस हाउस है जो कि पिछले 95 सालों से एम्बर और ऊद बेस्ड परफ्यूम ऑयल्स और फ्रेग्रेंसेस पर काम कर रहे हैं। और इस हाउस की शुरुआत सन 1929 में हुई थी जब इन्होंने अपना पहला स्टोर मक्का मुकरमा में खोला था। और कुछ ही अरसे में इस हाउस ने पूरी दुनिया और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी में एक नाम कमाया और गल्फ कंट्रीज़ के अलावा काफ़ी कंट्रीज़ में इनकी फ्रेग्रेंसेस सेल हो रही हैं। कलिनन डायमंड नाम के मतलब के पीछे एक बहुत अहम और दिलचस्प हिस्ट्री है जिसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और ये कलिनन नाम दुनिया की मशहूर और लग्जरी कार ब्रांड रोल्स रॉयस के मॉडल या सीरीज़ का नाम भी है। और कलिनन डायमंड नाम की एक और फ्रेग्रेंस ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है जिसका नाम कलिनन डायमंड बाय थमीन लंदन है। इस एक्सटर्नल बॉक्स या स्लीव को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का बॉक्स मिलेगा और इस टाइप की प्रेजेंटेशंस आपको ज़्यादातर नीश हाउसेस की फ्रेग्रेंसेस में देखने को मिलती हैं जिनकी प्राइसेस 60-70 हज़ार या उससे ज़्यादा हों। ओके, सो हियर्स द बॉटल। एक मल्टी कलर या मल्टी शेड देने वाली बॉटल है और 200 ml होने की वजह से काफ़ी हाइट और वेट रखती है। बॉटल पे बहुत खूबसूरत से डायमंड कट्स बने हुए हैं और इन कट्स के साथ बॉटल को एक लग्जरी और एक्सपेंसिव डायमंड लुक देने की कोशिश की है। एक लाइट वेट प्लास्टिक का कैप है इसका जो कि बहुत लो क्वालिटी का है और बासानी टूट सकता है, मगर दूर से देखने पर यह मेटल का लगता है और बॉटल को भी खूबसूरत बनाता है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर इस डायमंड सीरीज़ के और भी वेरिएंट्स हैं जिनकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ब्लैक डायमंड इंसेंस बाय इब्राहिम अल कुरैशी, ब्लू डायमंड एक्वा बाय इब्राहिम अल कुरैशी, पिंक डायमंड सकूरा बाय इब्राहिम अल कुरैशी और ये कलिनन डायमंड आइरिस बाय इब्राहिम अल कुरैशी। इसके ऑफिशियल नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में ग्रेपफ्रूट और पाइनएप्पल है, मिडिल नोट्स में बर्गामोट, जैस्मिन और पचूली है और बेस नोट्स में सीडर, ओकमॉस, पाइन और आइरिस है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी शुरुआत में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रेश और फ्रूटी ओपनिंग मिलेगी जिसमें ग्रीन सिट्रसी फ्रूट्स जैसे बर्गामोट, ग्रेपफ्रूट और लेमन के नोट्स फील होंगे और इन नोट्स के साथ एक फ्रेश पाइनएप्पल का नोट भी फील होगा। कुछ देर के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फेज में आपको लेमन के नोट के साथ स्ट्रॉन्ग और स्मोकी पाइनएप्पल का नोट फील होगा। साथ ही साथ हल्के से वाइट फ्लोरल और जैस्मिन के नोट्स फील होंगे और साथ ही इस फेज में पचूली का नोट भी अटैच हो जाता है। 4 से 5 घंटे के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इस फेज में आपको ऑकमॉस, पाइन वुड्स और बहुत ही लाइट सा ड्राई लेदर का नोट फील होगा। साथ ही साथ आइरिस के नोट की वजह से अपने ड्राई डाउन में आकर ये थोड़ी सी पाउडरी हो जाती है। ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग से जो पाइनएप्पल का नोट है वो शुरुआत में बहुत ही फ्रेश और रियल पाइनएप्पल की फील देता है और मिड फेज में आकर एक स्मोकी पाइनएप्पल में कन्वर्ट हो जाता है। इस फ्रेग्रेंस के ड्राई डाउन में जो पाइन वुड का नोट है वो काफ़ी हद तक सीडर वुड से मिलता जुलता है, मगर पाइन वुड सीडर वुड की निस्बत थोड़ा बहुत मस्की और मिंटी होता है जो कि इस फ्रेग्रेंस को एक परफेक्ट फ्रूटी और समर सेंट बनाता है। वैसे तो आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स इस फ्रेग्रेंस के बारे में जानते होंगे और जो फ्रेंड्स नहीं जानते वो इसके पाइनएप्पल के नोट से काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि ये किस DNA फैमिली से बिलोंग करती है। मगर ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि जिस फ्रेग्रेंस में पाइनएप्पल का नोट हो वो हमेशा एवेंटस ही का क्लोन हो। ये फ्रेग्रेंस एक स्ट्रॉन्ग, पोटेंट और बीस्ट मोड समर फ्रूटी फ्रेग्रेंस है और इसे लाउड और पोटेंट बनाने की वजह शायद ये हो सकती है कि आप इसे एक्सट्रीम समर्स के इंडोर और आउटडोर्स में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हासिल कर सकें। इस फ्रेग्रेंस का DNA स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा पॉपुलर, पसंद किए जाने वाला और पूरा साल डिमांड में रहने वाला स्ट्रक्चर है जो कि आपको 1000-1200 की फ्रेग्रेंसेस से लेकर 50 से 60 हज़ार तक की फ्रेग्रेंसेस में देखने को मिलता है। मगर जो चीज़ इनकी प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस लाती है वो इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस है। और इस फ्रेग्रेंस में जो यूनिकनेस है वो इसकी हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस है जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में रहते हुए आपको 100 ml के हिसाब से अब तक की किसी भी फ्रेग्रेंस में देखने को नहीं मिलेगा। ये फ्रेग्रेंस अपने आसपास लोगों पर कुछ इस तरह का इंप्रेशन जमाती है कि जैसे आप एक बहुत बड़ी इंडोर पार्टी या इवेंट में किसी से बात कर रहे हो और इतने लोगों के दरमियान होते हुए भी आपको अपने आसपास एक हल्की सी अच्छे और हाई क्वालिटी परफ्यूम की विफ्स आ रही हों और आपकी नज़रें उस इवेंट में उस शख्स को तलाश करने में लग जाती हैं जिसने ऐसी मैजिकल और कैरिज्मेटिक फ्रेग्रेंस वेयर की है।
और मेरा इनकाउंटर भी इस फ्रेग्रेंस के साथ कुछ इसी तरह का हुआ था, जिसे हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट, सोबर और हाई क्वालिटी की फ्रेग्रेंस है, जो कि आपको और आपके आसपास लोगों को बहुत पसंद आती है। एज की बात कर लेते हैं। ये एक हाईली वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, जिसे 18+ किसी भी एज के मेल्स वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल 4 सीजन फ्रेग्रेंस है, जिसे आप एक्सट्रीम समर्स में भी डे और नाइट इजीली वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फेस्टिवल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 3.5 से 4 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है और शुरुआत के 2.5 से 3 घंटा ये आम लेंस से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और आपके आसपास एक बहुत बड़ा सेंट बबल क्रिएट कर देती है। और 12 घंटों से भी ज़्यादा इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से इसकी ठीक ठाक खुशबू फील होगी। और ये ऑब्जर्वेशंस मैंने 4 से 5 स्प्रे करने के बाद ली है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 22,000 रुपये से लेकर 24,000 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं मैन ऑफ द शो नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। और एज पर माई नोज एंड ऑब्जर्वेशन, ये फ्रेग्रेंस काफ़ी हद तक हाचीवाद बाय निशाने से सिमिलैरिटी रखती है, मगर इन दोनों फ्रेग्रेंसेज में काफ़ी डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, जो कि आपको सिर्फ साइड बाय साइड कंपेयर करने पर ही फील होंगे। ये फ्रेग्रेंस क्लब डिनो इंटेंस मैन के तमाम फ्लैंकर्स और सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस या इस जैसी फ्रेग्रेंसेस से काफ़ी डिफरेंट है और परफॉर्मेंस वाइज भी उनसे काफ़ी हद तक बेहतर है। इस फ्रेग्रेंस के सेंट प्रोफाइल को मैंने 9 रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि ये सेंट डीएनए पूरा साल डिमांड और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला डीएनए है, जो कि हर एज और पर्सनैलिटी के लोग वेयर करते हैं और पसंद भी करते हैं। प्रेजेंटेशन को 8.5 रेटिंग देने की वजह बॉटल की हाइट और वेट है, और जिस लो क्वालिटी का कैप इसे दिया गया है वो इसकी प्राइस के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस को 9 आउट ऑफ 10 देने की वजह इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन और लास्टिंग है, जो कि हैरत अंगेज तौर पर काफ़ी अच्छी है। और प्राइस को 8.5 आउट ऑफ 10 देने की वजह यह है कि ये 200 ml है, और अगर 22,000 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो इसका 1 ml 110 रुपये और 100 ml 11,000 रुपये का पड़ेगा। और इस प्राइस ब्रैकेट या इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में आपको क्लब डिनो इंटेंस मैन की 105 ml वाली बॉटल मिलती है, जिसके रिसेंट बैच 4 या मैक्सिमम 5 घंटे भी परफॉर्म नहीं कर पाते, और अब उसके ओपनिंग के सिट्रसी नोट्स में भी रॉटन सिट्रसेस फील होते हैं। सो आई थिंक ये 100% 200 ml क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस जस्टिफाइड है। मगर फिर वही बात आती है कि 22,000 रुपये की प्राइस सबको जस्टिफाइड नहीं लगती, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप ऐसी एक्सपेंसिव या आउट ऑफ बजट फ्रेग्रेंसेस के पार्शियल्स या डिकेंट्स लिया करें, और इस टाइप के एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस को रोज़मर्रा के यूज़ के बजाय खास इवेंट्स तक के लिए महदूद कर दें, और इस तरह आपके पास वैरायटी और क्वालिटी फ्रेग्रेंसेस आ सकती हैं। सो जिन लोगों को ये सेंट डीएनए पसंद है मगर वो गर्म इलाकों में रहते हैं जहाँ फ्रेग्रेंसेस परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उन फ्रेंड्स को मैं ये फ्रेग्रेंस सजेस्ट करूँगा। और अब बात कर लेते हैं इसके नाम, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े हीरे कलिनन डायमंड की। सो ये भी एक बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है जो कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 26 जनवरी 1905 साउथ अफ्रीका की एक माइन जिसका नाम प्रीमियर माइन था। सो उस दिन रूटीन के मुताबिक काम करने वाला वर्कर 18 फीट की गहराई में जाकर काम कर रहा था कि जब उसको एक चमकीली चीज दिखी। वर्कर ने जब करीब जाकर देखा तो एक चमकीला पत्थर था। सो उस ईमानदार वर्कर ने यह पत्थर जाकर माइन के सुपरवाइजर फ्रेडरिक वेल्स को दिया। सुपरवाइजर फ्रेडरिक वेल्स ने जब जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि एक हीरा है। अब सुपरवाइजर ने वो हीरा उस माइन के मालिक को दे दिया जिसका नाम थॉमस कलिनन था, और उसी माइन के मालिक का नाम इस हीरे को दे दिया गया, यानी कि कलिनन डायमंड। ये हीरा 3106 कैरेट और 621 ग्राम का एक रफ जेम क्वालिटी डायमंड था, जो कि उस दौर से लेकर अब तक का सबसे बड़ा हीरा था। कलिनन इस हीरे के मिलने से बहुत खुश हुआ और इस हीरे को रखने के बजाय उस स्टेट की गवर्नमेंट को बेच दिया। अब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस हीरे को इंग्लैंड के बादशाह यानी कि किंग एडवर्ड VII को बतौर बर्थडे गिफ्ट दिया जाए, मगर इस बात का डर सामने आया कि इसे इंग्लैंड तक बाहिफाजत कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बात अब आम हो चुकी थी। सो गवर्नमेंट ने एहतियातन इस हीरे की एक नकल बनवाई, और ये नकली हीरा हाई सिक्योरिटी और बहुत मजबूत लॉकर में डालकर शिप के जरिए इंग्लैंड पहुंचाया गया, मगर असली हीरे को एक प्लेन बॉक्स में डालकर पार्सल के जरिए लंदन भेजा गया। अब किंग एडवर्ड VII को जब यह हीरा मिला तो उसे खुशी के साथ थोड़ी सी परेशानी हुई कि एक मुट्ठी से बड़े साइज के हीरे का आखिर किया क्या जाए, क्योंकि इतने बड़े नायाब हीरे को म्यूजियम में रखना भी एक खतरा है। सो किंग एडवर्ड ने इस हीरे को कटवाने का फैसला किया, मगर उस जमाने में इतने बड़े और हाई क्वालिटी के हीरे को कटवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कहीं यह हीरा जाया ना हो जाए। सो ये काम भी उस दौर के सबसे बड़े डायमंड कटिंग एक्सपर्ट को दिया गया जिसका नाम
आइजैक जोसेफ एशर था, जो कि एम्स्टर्डम में थे। सो इस हीरे को हाई सिक्योरिटी के साथ आइजैक जोसेफ के पास भेजा गया और कई महीनों तक आइजैक इस हीरे को काटने के तरीके ढूंढता रहा, क्योंकि ये इतना नायाब हीरा था कि इस पे कटिंग के दौरान टूल्स भी टूट जाया करते थे। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद जब आइजैक का प्लान किया हुआ इस डायमंड को पहला कट कामयाब हुआ तो वो उसी वक्त खुशी से बेहोश हो गया। उसके बाद आइजैक ने इस डायमंड के 109 हिस्से किए, जिसमें 9 बड़े साइज के टुकड़े थे और बाकी के 100 छोटे साइज के, और सबसे बड़े 2 हिस्से किंग ने अपने पर्सनल कलेक्शन में रख लिए और बाकी के टुकड़े ब्रिटिश क्राउन यानी बरतानिया के ताज पर लगवाए। आज इस कलिनन डायमंड से निकले हुए टुकड़ों का सबसे बड़ा कलेक्शन क्वीन एलिजाबेथ के पास मौजूद है, जिसमें 7 बड़े टुकड़े और 96 छोटे टुकड़े भी हैं, और ये उनको अपनी ग्रैंड मदर क्वीन मैरी से विरासत में मिले। रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि जो कलिनन डायमंड हाथ लगा था वो एक उससे भी बड़े डायमंड का आधा हिस्सा भी नहीं था। सो इस खबर के बाद सब लोग इस कलिनन के बड़े हिस्से को ढूंढने में लग गए, मगर वो आज तक नहीं मिला। और थॉमस कलिनन और उसकी पूरी फैमिली उस हीरे की दरियाफ्त के कुछ हफ्तों बाद से लेकर आज तक मिसिंग है। हो सकता है कि उनके हाथ इससे भी बड़ा हीरा लग गया हो और वो उसे लेके वहां से कहीं दूर चले गए हों, या ये भी हो सकता है कि थॉमस कलिनन और उसकी फैमिली को उस बड़े हीरे के मिलने के बाद मार दिया गया हो। मैंने अपने आप को कभी किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं समझा, चंद तिनकों बराबर समझ है मेरी, और मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज इज़ अ जर्नी नॉट अ रेस। मगर मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिन सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स और फील्ड ऑफ स्टडी पे मेरी महारत और एक्सपर्टीज़ ना हो, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा बात ना करूँ, क्योंकि एक गलत मैसेज या इन्फॉर्मेशन शेयर करने से 100 में से 95 लोग कमेंट्स में वेरी नाइस कहेंगे, मगर उनमें से 2-4 ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें उस फील्ड के बारे में मालूम होगा। और जिन एसेंशियल ऑयल इंग्रेडिएंट्स का मैंने अपनी कल की वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, वो 5 इंग्रेडिएंट्स आपको शैम्पूस, बॉडी लोशंस, सोप्स, इवन कि आपके काफ़ी सारे परफ्यूम बॉक्सेस में भी देखने को मिलेंगे। और उन 5 इंग्रेडिएंट्स में से 4 इंग्रेडिएंट्स हेड एंड शोल्डर शैम्पू में भी मौजूद हैं। सो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि इस पूरी दुनिया में आपको ऐसा एक्सपर्ट नहीं मिलेगा कि जो बॉक्स पे लिखे इंग्रेडिएंट की मदद से आपको फ्रेग्रेंसेस की खुशबू बता सके। सो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो उसके बारे में या तो बात ना करें या तो थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।